वेलकम डियर स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं ओपन स्फीयर और ओपन वॉल। इसके जस्ट पहले वाली क्लासेस थी, उसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किया था मैट्रिक स्पेस, ठीक है। और मैट्रिक स्पेस के जस्ट बाद में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक स्टडी किया था? डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक स्पेस से क्या होता है। दोबारा से अपन रिवाइज करते हैं। तो मैट्रिक स्पेस में जब हमारे पास में कोई भी फंक्शंस मैट्रिक होगा, जब वो चार प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा एक्स कोमा डी, वो आपके पास में क्या होता है? मैट्रिक स्पेस होता है। वो चार प्रॉपर्टी कौन सी होती है? पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ, यानी यदि और केवल यदि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारे पास में? डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं स्टूडेंट्स? अपनी नोटबुक के अंदर देखिएगा, पहले वाली में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। और 4 नंबर पे जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस के डी ऑफ जेड कोमा वाई, जिसको अपन कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है क्या स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज तो ये होती है। अब हम पढ़ रहे हैं इसी मैट्रिक स्पेस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में ओपन स्फीयर और ओपन बॉल। दोनों एक ही हैं। क्या लिखा है मैंने? लेट एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस, यानी ये तो आपके पास में मैट्रिक स्पेस है। तो मैट्रिक स्पेस का नाम आता है तो आपको याद होना चाहिए, जब ये चार प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो वह कौन होगा आपके पास में? मैट्रिक स्पेस होगा। क्लियर है? तो आपके पास में एक्स कोमा डी है, वो आपके पास में मैट्रिक स्पेस दे रखा है। एक्स जीरो, एक्स नॉट है, ये नॉट बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू एक्स, यानी ये एक्स का कोई एक सदस्य है। एंड आर, स्मॉल आर है, ग्रेटर देन 0 है, रियल वैल्यूड नंबर है। देन सेट, एक समुच्चय x0, r बराबर x सच दैट डी x0, r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन r होनी चाहिए, इज कॉल्ड ओपन बॉल कहलाता है। ठीक है, इस ओपन बॉल और इस क्लोज्ड बॉल को हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझें। जैसे ये तो आपके पास में ओपन बॉल है, देखना ये ओपन बॉल किस प्रकार से है। सपोज कर लो ये हमारे पास में एक बॉल है, ये पॉइंट हमारे पास में x नॉट है। इस x नॉट से ये वाली तो आपके पास में क्या है? r, यानी रेडियस है, ठीक है। और हमने कोई पॉइंट लिया है इसके अंदर, जैसे हमने यहां पे इस पॉइंट को रोक दिया, ये पॉइंट हमारे पास में x है, तो ये आपके पास में क्या है स्टूडेंट्स? ओपन बॉल है, यानी ओपन स्फीयर है, ठीक है। और ध्यान देना, इसके जस्ट बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है क्लोज्ड स्फीयर और क्लोज्ड बॉल। क्लोज्ड स्फीयर और क्लोज्ड बॉल, उसमें क्या होता है कि जो ये वाले पॉइंट को हमने अंदर रखा है, इसके साथ साथ में अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अगर सरफेस के ऊपर भी हो तो वो भी, यानी जो बाउंड्री है इसकी, इस जो चारों तरफ की जो बाउंड्री, अगर अपन देसी भाषा में बात करें कि जो इसकी जो सरकमफ्रेंस है, सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है वो हो। ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि ये सर्किल ही है, ठीक है। ये तो हमने ले लिया है कि हमारे पास में ये एक्स नोट था, ये पॉइंट था, ये आर है, ठीक है। तो इसकी पहले डेफिनेशंस लिखिए। लेट एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड x नॉट बिलोंग्स टू x एंड r ग्रेटर देन 0 रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल वैल्यूड नंबर, देन सेट x0, r, क्योंकि ये क्लोज्ड है, हमने क्लोज्ड लिया है, बराबर x सच दैट डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू r है, इज कॉल्ड क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड बॉल।
ये आपके पास में क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? क्लोज्ड बॉल कहलाता है। जैसे हम लोग इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझें कि हमारे पास में ये हमारे पास में क्या दे रखा है? सर्किल दे रखा है, इसकी ये सेंटर पॉइंट x नॉट दे रखा है, ये हमने क्या ले लिया है? r ले लिया है। इसका कोई भी अगर अपन इसके अंदर के पॉइंट लें वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके अपन किसी भी इसके जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर भी अगर हम लोग कहां पर भी कोई भी पॉइंट ले लें तो वो भी आपके पास में क्या होता है? जैसे हमने इस पॉइंट पे ले लिया तो ये आपके पास में क्या हो गया? ये ए है, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताइएगा कि ये आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, ठीक है। ये आपके पास में डी ऑफ एक्स कोमा वाई, इन दोनों की वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, कम तो होगी नहीं, तो लेस देन इक्वल टू, यानी इक्वल तो हो सकती है। इसका मतलब इसके लेस देन कब होगी? जब ये पॉइंट अंदर रहेगा, मतलब ये ओपन स्पेयर रहेगा। और इक्वल कब हो जाएगी? जब ये इसके क्या हो जाएगा? बाहर जो इसकी जो बाउंड्री लाइन दे रखी है उस बाउंड्री लाइन के ऊपर आ जाएगा तो वह इक्वल हो जाएगा, और बाउंड्री लाइन के अंदर आएगा तो वह क्या होगा? ओपन स्पेयर होगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको? ओपन स्पेयर और क्लोज्ड स्पेयर, यानी ओपन बॉल और क्लोज्ड बॉल। यानी आपको देसी भाषा में अगर मैं इसको बताना चाहूं स्टूडेंट्स तो क्या बोलूंगा मैं कि अगर बाउंड्री, जो ये बाउंड्री दे रखी है चारों तरफ की, इस बाउंड्री से अगर अंदर लें तो वह ओपन स्पेयर होता है, और बाउंड्री को भी अगर इंक्लूड कर दें, अगर बाउंड्री को भी इंक्लूड कर दें तो वह आपके पास में कौन सा होता है? क्लोज्ड स्पेयर होता है। ठीक है क्या स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट लगाइएगा आप लोग, नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लगाइएगा, नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट, या जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनबीडी। नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको? एनबीडी। क्या होता है ये नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट? डेफिनेशंस लिखेंगे। नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू x इज ए ओपन बॉल, is a open ball b x naught comma epsilon where epsilon greater than 0 as epsilon is a and epsilon is a very small number इसने क्या बोला है? नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू x, यानी x है, इज ए ओपन बॉल, ये आपके पास में क्या होगा? एक ओपन बॉल होगा। कैसे होगा ये ओपन बॉल? इसी को बोलते हैं बी एक्स नॉट कॉमा एप्सिलॉन, यानी ये आर की जगह पे हम लोगों ने एप्सिलॉन लिया है। वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड एप्सिलॉन इज ए वेरी स्मॉल नंबर, एप्सिलॉन है वो बहुत ही छोटा से छोटा नंबर है। अब हमारे पास में देखो छोटी छोटी डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं पहले बेसिक चीज के लिए। नेक्स्ट आपके पास में देखो 3 पॉइंट आते हैं, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट। तीनों को देखो हम लोग एक पहले उसकी डेफिनेशंस देखते हैं, फिर तीनों के अंदर कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइएगा इंटीरियर पॉइंट, या एक साथ लिख लीजिएगा आप लोग इनको। ये तो आपके पास में इंटीरियर पॉइंट है, ये आपके पास में एक्सटीरियर पॉइंट है, या पहले बाउंड्री पॉइंट ले लीजिए, और ये थर्ड नंबर पे आपके पास में एक्सटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट, तीनों पॉइंट के बारे में देखिएगा स्टूडेंट्स। अपन नॉर्मली तीनों का कंपैरिजन से देख रहे हैं यहाँ पे कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशंस लिखेंगे। लेट कैपिटल A
बी ए सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी, यानी जो मैट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी है उसका सब स्पेस है, देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट if there exist epsilon greater than 0 such that b of x0 comma epsilon is subset of a, ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसेट होगा। अब हम देखते हैं इसके 2 नंबर पॉइंट के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स 2 नंबर हमारे पास में क्या दे रखा है, बाउंड्री पॉइंट दे रखा है, और बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशंस क्या होगी कि सेम आपके पास में ऐसा ही हम लिखेंगे कि लेट ए बी ए सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी, देन यहां पे x0 बिलोंग्स टू, आपको x लेना है क्योंकि ये जो a था वो तो आपके पास में क्या था, कोई एक सबसेट था, और ये x है वो आपके पास में क्या है, टोटल आपके पास में है x है, तो ये आपके पास में क्या कहलाएगा, x इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट इफ फॉर ऑल epsilon greater than 0 such that b of x0 comma epsilon is not a subset of a, ये x0 comma epsilon होगा, मतलब ये आपके पास में एक तरह से ये ओपन बॉल है, ये ओपन बॉल a का सबसेट नहीं होगा, और ओपन बॉल और a का जो आपके पास में इंटरसेक्शन लेंगे वो आपके पास में क्या आएगा, फाई नहीं आएगा। इट मीन्स एंड ओपन बॉल इंटरसेक्शन ए डज नॉट इक्वल टू फाई, डज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, फाई, यानी ये आपके पास में एमपीटी सेट नहीं आएगा। थर्ड डेफिनेशन है आपके पास में एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। अब एक्सटीरियर पॉइंट के अंदर आप लोग क्या देखेंगे, सेम टू सेम ऐसे कैसे लिखोगे, लिखिए सबसे पहले लेट ए बी ए सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस x comma d, then x0 belongs to x is called exterior point, is called exterior point if for all epsilon greater than 0 such that, यहां पे देखो, यहां पे तो जो ओपन बॉल था और जो ए था उसका आपके पास में क्या था, इक्वल नहीं था। यहां पे क्या करोगे आप लोग, सॉरी यहां पे देयर एग्जिस्ट करोगे, इफ देयर एग्जिस्ट के लिए ओनली कोई भी एक, ठीक है, और यहां पे क्या करोगे, ओपन बॉल का यानी बी ऑफ x0 कॉमा एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, फाई आ जाएगी, यानी एक एमपीटी सेट आ जाएगी। दोबारा देखिएगा आप लोग, इंटीरियर पॉइंट में ए बी ए सबसेट, ए आपके पास में कोई एक सबसेट दे रखा है, एंड ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी का, देन एक्स नॉट कोई, यानी आपने कोई एक एलिमेंट लिया है, वो किसका है, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल्स की बात करूं कि जैसे ये आपके पास में मैंने क्या बनाया, ये तो ए है और इसके बाहर है, इसके बाहर का जो एरिया है वो आपके पास में x है। मैंने कोई एक पॉइंट लिया है, जैसे इसके अंदर x नोट लिया है मैंने, और ये एप्सिलॉन का मैंने क्या बना दिया, एक इसके अंदर ओपन बॉल, सॉरी बॉल बना दिया। ये जो बॉल है ये एप्सिलॉन रेडियस का है, ठीक है,
यानी जो ये एप्सिलॉन एक्स नॉट, इसके अंदर हमने कोई एक सेंटर पॉइंट लिया है और ये एप्सिलॉन रेडियस का हमने कोई एक ये बॉल बना दिया, तो आप मेरे को ये बताइए कि जो ये ओपन बॉल है वो इस ए का सबसेट है या नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा दे रखा है बाहर वाला जो ये जो डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम आपके पास में क्या है, ए है, तो बोलो ये इस ए का सबसेट है या नहीं है। ये देखो यहां पे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक चीज का ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, ये देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब है कोई एक अवयव एक एलिमेंट के लिए, और इस फॉर ऑल का मतलब होता है प्रत्येक अवयव के लिए होता है। ठीक है, तो इसको तो हमने इस एग्जांपल्स के थ्रू देखा है, इसका ये एग्जांपल्स है। चलो स्टूडेंट्स हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए आपके पास डेफिनेशंस क्या दी हुई है, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस x, d such that then x naught belongs to x is called boundary point if for all प्रत्येक एलिमेंट every element each element के लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that ओपन वॉल इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, यानी ए का सबसेट नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं आपसे यहां पे कि आपके पास में ये एग्जांपल्स में हम देखें यहां पे कि ये तो आपके पास में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इसके बाहर का जो एरिया दे रखा है वो आपके पास में क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, और इसके ऊपर हमारे पास में कोई एक पॉइंट दे रखा है, एक्स नोट दे रखा है, और ये रेडियस लिया है, तो हमने इसका ये क्या बना दिया है, ये बॉल बना दिया है। आप मेरे को ये बताओ स्टूडेंट्स की जो ये बॉल है क्या ये है ए का सबसेट है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन से अंदर का एरिया तो इसका सबसेट है, लेकिन बाहर का एरिया ए का सबसेट नहीं है, तो नॉट इक्वल टू सबसेट। दूसरी चीज, इस ओपन बॉल, ये ओपन बॉल और ए का सबसेट करेंगे तो क्या आएगा, फाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई स्टूडेंट्स, आप मेरे को ये बताओ, ये वाला एरिया तो इसके अंदर है या नहीं है, ये वाला एरिया दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, एक का तो ये एरिया है ही है, और ये वाला एरिया और ये ऊपर वाला एरिया, बोलो ये नीचे वाला एरिया दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब फाई सेट तो नहीं आएगा, यानी कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा ये रेडियस था, ये एप्सिलॉन है। हम लोग इसकी एग्जांपल्स की बात करें, इसमें एग्जांपल्स में हम किस प्रकार से बात करेंगे कि ये हमारे पास, इसी एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास में ये ए दे रखा है, इसके बाहर का जो एरिया है वो आपके पास में एक्स दे रखा है, कोई भी एक बाहर हम लोगों ने कोई एक पॉइंट ले लिया, एक्स नोट पॉइंट ले लिया, जैसे ये पॉइंट हमारे पास में एक्स नोट है, और हम लोगों ने एप्सिलॉन लेकर के इसका क्या बना दिया, हम लोगों ने एक सर्किल बना दिया। तो बोलो ये जो एरिया है ये ओपन बॉल तो है, ये ओपन बॉल तो है, लेकिन ये ओपन बॉल ए का, इसका और इसका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये क्या है, ये बी एक्स नॉट बिकोमा ई, ये क्या है, ये ओपन बॉल है, इसको हम ओपन बॉल बोलते हैं। ये ओपन बॉल और इस ए का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, कुछ भी इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर कॉमन नहीं आता है तो यहां पे इसकी वैल्यूज क्या आएगी स्टूडेंट्स, फाई आएगी। इस प्रकार से हम लोगों ने इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट, नाम से याद रखना है, इंटीरियर पॉइंट अंदर होता है, बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री के ऊपर होता है, और एक्सटीरियर पॉइंट बाहर होता है, एक्सटीरियर यानी बाहर होता है। तीनों पॉइंट समझ में आ गए सभी लोगों को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फटाफट से नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिए। अब हम हमारे टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, जिसका नाम क्या दे रखा है, लीनियर स्पेस। और इस लीनियर स्पेस के बारे में नॉर्मली इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह है वो तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है, बीएससी पार्ट 3 में भी पढ़ा था, एमएससी प्रीवियस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में। चलो पहला पॉइंट देखिए, लीनियर स्पेस जिसका दूसरा नाम है वेक्टर स्पेस। अगर वेक्टर स्पेस में नाम लिखूं तो थोड़ा बहुत आपको याद आ जाना चाहिए। अभी मैंने बताया था यूनिट नंबर 5 के अंदर, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि बीएससी पार्ट 3 के अंदर यूनिट नंबर 5 के अंदर आप लोगों ने लीनियर स्पेस यानी वेक्टर स्पेस के बारे में स्टडी किया था।
और ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखो ये जो वेक्टर स्पेस है, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताना चाहूं कि सबसे पहले हमारे पास में एक ग्रुप थ्योरी बनती है, और इस ग्रुप थ्योरी से जस्ट थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारे पास में क्या बनती है, रिंग थ्योरी बनती है। और रिंग थ्योरी से थोड़ा सा आगे आए तो हमारे पास में क्या बनती है, फील्ड थ्योरी बनती है। और इन्हीं तीनों थ्योरियों का हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, यूजेज होता है। ग्रुप थ्योरी से रिंग थ्योरी बनती है, रिंग थ्योरी से फील्ड थ्योरी बनती है। किस प्रकार से बनती है देखिएगा, ग्रुप में हमारे पास में प्लस के लिए पांचों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रिंग के अंदर आपके पास में क्या होता है, प्लस के लिए पांचों प्रॉपर्टी, डॉट के लिए एक नंबर और दो नंबर प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बंटनता का नियम। और फील्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्लस के लिए पांचों प्रॉपर्टी, डॉट के लिए पहले पांचों प्रॉपर्टी, पांचों का मतलब 1 2 3 4 5 पांचों। इसके अंदर मैंने 1,2 लिखा, मतलब पहली और दूसरी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमें नहीं चाहिए। और यहां पे एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, बंटनता यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बंटनता। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में हम लोग काफी स्टडी करेंगे, ठीक है, कि क्या प्रॉपर्टी होती है। नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी हम यहां पे यूज करने वाले हैं। हम यहां पे देखेंगे लीनियर स्पेस, और लीनियर स्पेस में सबसे पहले आप लोग डेफिनेशंस लिखिएगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान देंगे, हम लोग जब बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में पढ़ते थे तो उसको हम लोग वी मानते थे। अब हम यहाँ पे क्योंकि वेक्टर स्पेस को हम वी मानते थे, ग्रुप को जी मानते थे, रिंग को आर मानते थे, फील्ड को एफ मानते थे। अब हम यहाँ पे लीनियर स्पेस पढ़ रहे हैं, वेक्टर स्पेस तो मैंने लिख दिया है, बाकी लीनियर स्पेस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एल। तो लिखेंगे लीनियर स्पेस की डेफिनेशंस लिखिएगा। लेट कैपिटल L be a, let capital L be a non-empty set of vectors and f comma plus comma dot a field if there is an compositions प्लस, यानी दो कंपोजिशन दे रखे हैं प्लस कोमा और डॉट, तो प्लस कॉल्ड एन एडिशन इन एल and an external composition and an external compositions in L over F is called scalar multiplication and satisfied following conditions पहली प्रॉपर्टी L कोमा प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप, दो नंबर प्रॉपर्टी लिखिएगा। देखो स्टूडेंट्स, देसी भाषा में अगर इसको मैं बताना चाहूं तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इधर देखिएगा एक बार। ये जो मैंने इसकी डेफिनेशन, ये लैंग्वेज लिखी है, यहां पे ये L है, L भी है,
ठीक है, यहां पे देखो हम लोग जब बीएससी पार्ट थर्ड में पढ़ते थे क्या पढ़ते थे, लेट वी कोमा प्लस राउंड ऑपरेशन डॉट डॉट राउंड ऑपरेशन, एक जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ही आपके पास में क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। कहां पे कहलाता है, ओवर ए फील्ड एफ पर कहलाता है। ये मैंने इसको तो थोड़ा ओपन करके लिखा है, ठीक है। अब यहां पे 2 नंबर पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एल सेट होता है, देखो इसको एक बार लिख लीजिए फिर मैं इसको समझा देता हूं। मैं 2 नंबर पॉइंट लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पहले आप x कोमा वाई बिलोंग्स टू क्या ले लोगे, एल ले लोगे, एंड एल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू क्या ले लोगे, फील्ड ले लोगे। तो क्या हो जाएगा, एल्फा डॉट एक्स प्लस वाई, एल्फा डॉट एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एल्फा डॉट एक्स हो जाएगा प्लस एल्फा डॉट वाई हो जाएगा। यहां पे आप लिखेंगे ऑल ऑफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एल एंड एल्फा बिलोंग्स टू एफ। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर एडिशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप लोग, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, या स्केलर एडिशंस कर दीजिए, स्केलर एडिशंस यहां पे कर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स बराबर एल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स, ऑल ऑफ एल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ, और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ये हमारे पास में कौन सी प्रॉपर्टी हो गई स्टूडेंट्स, 3 नंबर प्रॉपर्टी हो गई। 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स बराबर एल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स ऑल ऑफ एल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू एल होना चाहिए। और जो 5 नंबर की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, 5 नंबर की प्रॉपर्टी तो बिल्कुल इजी वे में आपको याद होगा, क्या होता है, 1 डॉट एक्स या x डॉट 1 डॉट एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, या x डॉट 1, कोई बात नहीं इसके अंदर, ठीक है। यहां पे एक नोट लगा के लिख लीजिएगा, द एलिमेंट्स ऑफ L are called vectors and the elements of F are called scalars। जो L के एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर्स होते हैं, और जो F के एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास में क्या होते हैं, स्केलर होते हैं, ठीक है। क्या नोट कीजिए सभी स्टूडेंट्स। देखिए ये जो मैंने आपके पास में जो ये लाइन लिखी है, ये लैंग्वेज लिखी है, इसको अपन डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको नॉर्मल भाषा में, लेट, यहां पे लिख रहा हूं मैं, वापस मिटा देता हूं फिर, लेट v कोमा प्लस ऑपरेशंस डॉट डॉट ऑपरेशंस इज एन algebraic structure
then it is called vector space over field f comma plus comma dot over field f when it is satisfied some properties या फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और फिर हम ये पांचों प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे एल के अंदर पढ़ा है तो हमने अलग अलग दिखा दिया है कि एल आपके पास में नॉन एम्प्टी सेट है ऑफ वेक्टर्स है, एफ कोमा प्लस कोमा डॉट एक फील्ड है, इफ देयर इन ए कंपोजिशन प्लस है वो कॉल्ड ए एडिशन एल में है, एंड एक्सटर्नल कंपोजिशंस है वो भी एल के अंदर है, एक्सटर्नल कंपोजिशंस डॉट इन एल ओवर एफ इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशंस। ये कुछ कंडीशंस है उसको फॉलो कर रहा है। ध्यान देना, पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास में, एल कोमा प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, यानी कोई भी ग्रुप एबेलियन ग्रुप कब होता है, जब वह प्लस के लिए बोल रखा है ये, यानी एडिशंस के लिए वह पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्लोजर। 2 नंबर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वह कौन सी ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, आबेलियन ग्रुप होता है। 2 नंबर प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, देसी भाषा में समझिएगा आप लोग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी स्केलर का आपको क्या करना है, गुणा करना है। देखो ये तो आपके पास में वेक्टर्स हैं और ये स्केलर का आप लोग गुणा कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल भाषा में, देसी भाषा में आपको खोलना है अल्फा डॉट एक्स और ये क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट वाई हो जाएगा। यहाँ पे एक्स कोमा वाई वेक्टर्स हैं और अल्फा क्या है आपके पास में, स्केलर हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर एडिशंस। स्केलर के एडिशंस के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये देखो स्केलर का एडिशन, स्केलर ये देखो स्केलर का एडिशन है या नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स बराबर अल्फा डॉट एक्स प्लस के बीटा डॉट एक्स, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी आपके पास में, एसोसिएटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर के मल्टीप्लिकेशन, देखो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या निकालना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये अल्फा डॉट पहले इन दो के ब्रैकेट होता है तो बाद में इन दो के ब्रैकेट होता है, ये तो आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है। और 5 नंबर की प्रॉपर्टी तो फिक्स है, 1 डॉट एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। अब देखो इसको पूरे को हम, अगर हमारे पास में कोई भी एक एग्जाम्पल आ गया और कोई बोले कि इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ कीजिए कि यह वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग 1 स्टेप के अंदर करते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए यहाँ पे 1 स्टेप, यहाँ पे हेडिंग लगाइए 1 स्टेप टेस्ट। यहीं पे मतलब किसी भी क्वेश्चंस को जल्दी निकालने की ट्रिक है ये 1 स्टेप टेस्ट। किसी भी वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए यह वेक्टर स्पेस है या नहीं है, क्या होगा, फॉर ऑल v1 v2 belongs to v and alpha बीटा belongs to f, यानी फॉर ऑल सभी एलिमेंट्स के लिए v1 v2 belongs to v में होना चाहिए। v का मतलब क्या है, v का मतलब क्या है, ये l और v एक ही है, ठीक है। देन अल्फा v1 प्लस बीटा v2 ये भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, v में होना चाहिए। फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू f एंड v1 v2 बिलोंग्स टू क्या है, v है। 1 स्टेप टेस्ट हमने क्या लिखा है कि फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू v है, देन अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f होगा। देन अल्फा v1 ये तो f है भाई, ये तो आपके पास में फील्ड है, एक फील्ड है और ये दोनों क्या है आपके पास में वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अल्फा v1 बीटा v2 यानी ये देखो स्केलर डॉट वेक्टर, स्केलर डॉट वेक्टर दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आना चाहिए, वह वेक्टर का ही सदस्य आना चाहिए, वेक्टर के अंदर बिलोंग्स करना चाहिए। तो वह क्या होगा आपके पास में 1 स्टेप टेस्ट आराम से हम जल्दी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही हम लोगों ने ये लीनियर स्पेस पढ़ा है, अब नेक्स्ट पॉइंट लगाइए आप लोग, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। ये हमने देखो जो ये लीनियर स्पेस की डेफिनेशंस देखी है, ये बहुत इजी वे में है, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखी इसको।
नेक्स्ट डेफिनेशंस देखेंगे, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। चलो स्टूडेंट्स, पहले आप ये देखिए कि यह नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता क्या है। अगर कोई भी लीनियर स्पेस होगा उसके ऊपर अगर आप नॉर्म लगा दोगे तो वह आपके पास में क्या बन जाएगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन जाएगा। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि नॉर्म्ड होता क्या है। भाई आप लोगों ने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर जब आप लोगों ने रियल एनालिसिस पढ़ा था वहां पे नॉर्म पढ़ा था, जिसको अगर मैं हिंदी में आपको, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है पहले बीएससी के अंदर, बताऊं उसको मानक बोलते हैं या जालाक्षी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्म बोलते हैं। हिंदी में या तो बोलते हैं इसको मानक या बोलते हैं जालाक्षी। और ये आपके पास में उसका क्या होता था, साइन होता था। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं भी तो ये बोल रहा हूं कि अगर कोई लीनियर स्पेस होगा, यानी लीनियर स्पेस कब होगा, जब वह 5 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और उस लीनियर स्पेस के ऊपर अगर नॉर्म्ड की प्रॉपर्टी और लग जाए तो वह कौन सा होगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगा। चलो स्टूडेंट्स डेफिनेशंस लिखिएगा इसका। डेफिनेशंस लिखिए, लेट एक्स बी ए लीनियर स्पेस, लेट एक्स बी ए linear space overfilled f and a function ये फंक्शंस दे रखा है। ठीक है, such that x2r is called, ये फंक्शन है नॉर्म, बीच में डॉट का मतलब कोई ना कोई इसके अंदर एलिमेंट है। ठीक है, या इसको लिखिए इज डिनोटेड सच दैट, इज डिनोटेड सच दैट, यह डिनोट किया जाता है, किस प्रकार से डिनोट किया जाता है। पहली कंडीशन है इसकी, नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, आपकी बुक्स के अंदर इसी के अंदर लिखी हुई होती है, लेकिन हम उसको अलग से स्टडी कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी, की वैल्यू 0 होगी, कब होगी, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऑल ऑफ आप क्या कर दोगे, x बिलोंग्स टू क्या कर दोगे, x कर दोगे, यानी जो ये x है वो किसका सदस्य है, x का सदस्य है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास में क्या होती है स्टूडेंट्स, कि नॉर्म ऑफ x प्लस के y होगा, ये x छोटे वाला है, नॉर्म ऑफ x प्लस के y होगा, ये लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ x होगा प्लस नॉर्म ऑफ y, ऑल ऑफ x कोमा y बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल X है। और फोर्थ प्रॉपर्टी, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि अगर नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स होगा तो वो मोड ऑफ एल्फा क्या होगा, मोड ऑफ एल्फा डॉट नॉर्म ऑफ एक्स होगा। यानी एल्फा जो स्केलर है उसका तो क्या लग जाएगा, मोड ऑफ लग जाएगा, और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ में हो जाएगा। यहां पे आप बोल सकते हैं ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एंड दूसरा क्या था, एल्फा जो बिलोंग्स टू क्या आपके पास में फील्ड यानी स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है। अभी आपके पास में ये जो फंक्शंस था इसको हमने इस प्रकार से डिनोटेड किया है, मैंने लिखा है लेट एक्स बी ए लीनियर स्पेस। एक्स आपके पास में क्या है स्टूडेंट्स, लीनियर स्पेस है, ओवर फील्ड एफ, एफ के ऊपर है, देन ए फंक्शन, एक फंक्शन है जो आप फंक्शंस एफ जेड एक मैपिंग दिखाते हो, वो मैपिंग दिखाई है, ये फंक्शन है, कौन सा है, नॉर्म। क्यों, क्योंकि लीनियर स्पेस के ऊपर नॉर्म्ड लग रहा है, तो ये नॉर्म एक फंक्शंस लिया है, x2r इज कॉल्ड या डिनोटेड सच दैट नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉर्म ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, कब होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी, या ये वैल्यू 0 होगी तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है। यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस के नॉर्म ऑफ y होता है, यहाँ पे नॉर्म ऑफ एल्फा x होता है, तो मोड ऑफ एल्फा हो जाता है, नॉर्म ऑफ एक्स हो जाता है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू x है, एल्फा बिलोंग्स टू क्या है, फील्ड, यानी f, f के अंदर कर रहा है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नीचे लिखेंगे देन, नीचे क्या लिखेंगे, देन ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शंस लिखा है इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ x, इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ x। x का क्या कहलाता है, नॉर्म कहलाता है। और स्ट्रक्चर्स भी लिख दीजिए भले ही आप, एंड स्ट्रक्चर x कोमा, ये जो एक स्ट्रक्चर है, एंड स्ट्रक्चर x कोमा नॉर्म यानी जो फंक्शन है इज कॉल्ड नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ये जो आपके पास में स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपके पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है, ठीक है क्या। ये थर्ड प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर होती है, और ये फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होती है, होमोजेनिटी होती है। ये थर्ड प्रॉपर्टी को तो आप बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, और इसको फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको आप बोलते हैं होमोजेनिटी, ठीक है। यानी अगर ये वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर से मल्टीप्लाई का नॉर्म आता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर नीचे नोट लगा के लिखेंगे जो मैंने ये लिखा है अभी। ये तो आपके पास में ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो आपके पास में क्या होता है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है। आप इसके अंदर एक नोट लगाइएगा, और नोट लगा के लिखिए इफ, नोट लगा के लिखिएगा, इफ सेकेंड प्रॉपर्टी इज ड्रॉप्ड, सेकेंड नंबर ये वाली प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज ड्रॉप्ड, देन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, या डायरेक्ट लिख लीजिए नॉर्म्ड इज कॉल्ड सेमी नॉर्म, देन नॉर्म्ड इज कॉल्ड सेमी नॉर्म, सेमी नॉर्म। अगर हम चारों कंडीशंस को फॉलो करता है तो वह आपके पास में क्या कहलाता है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहलाता है। और अगर सेकंड प्रॉपर्टी को अगर हम ड्रॉप्ड कर दे, यानी इसको छोड़ देवे हम लोग, तो क्या कहलाता है, वो जो नॉर्म्ड होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास में, सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस। यानी ये तो नॉर्म्ड स्पेस लीनियर स्पेस होता है, और ये आपके पास में क्या होगा, सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस होगा, ठीक है। तो आज की क्लासेस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस और लीनियर स्पेस के बारे में स्टडी किया है। इसकी थ्योरम से हमारे पास में बहुत इजी वे में है, और बहुत ही आपके पास में इंपॉर्टेंस भी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।